like a Hellcat. Hello students, welcome to my YouTube channel Science Online Study. आज हम क्लास 10 के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की इंट्रोडक्शन क्लास लेंगे। इसमें किसी एक्सरसाइज के सवाल नहीं कराए जाएंगे। आपको चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, जिससे आपको क्वेश्चंस को करने में आसानी होगी। तो ये आज चैप्टर 2 क्लास 10 पॉलिनोमियल की फर्स्ट क्लास होगी। इस क्लास को हम चैप्टर 2 की इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे। ठीक, तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, चैप्टर लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल। इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल से आपको इंट्रोडक्शन कराएंगे। ये जो वीडियो होगा इस बार हम हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाया है। ये जो वीडियो है आपका वो हिंदी और इंग्लिश दोनों को ध्यान में रखते हुए बनाया है मैंने। इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल को समझेंगे अपन। देखिए, तो सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना जरूरी है। तो हम ये समझेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए मेरी बात सुनिए। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल हिंदी में, पॉलिनोमियल को हिंदी में बहुपद कहते हैं। बहुपद क्या होता है या पॉलिनोमियल क्या होता है, अपन उसके बारे में आज सीखेंगे। तो डैश लगा के मैंने सामने लिखा हुआ, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इट इज अ चेन ऑफ टर्म। ये जो है वो एक टर्म का क्या है, चेन है। टर्म का चेन है। हिंदी में अगर देखेंगे तो लिखा हुआ है यह एक पदों का संग्रह है। अब यहाँ पर टर्म एक चीज आया, मतलब हिंदी में कहेंगे तो पद। यहाँ पर टर्म आपको मालूम होना चाहिए कि टर्म क्या होता है। तो देखिए मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए, नंबर पार्ट प्लस वेरिएबल। तो मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा। क्या एग्जांपल लेके बताऊंगा? 4x, जैसे कि मान लो कोई भी एक नंबर सोच लेता हूं मैं, एक वेरिएबल के साथ, मींस एक नंबर के साथ। मैंने लिखा है यहाँ पर 2x, यहाँ पर लिख दिया मैंने 2x स्क्वायर। मैंने यहाँ पर दो चीजें लिखी हैं। तो यहाँ पर जो टर्म शब्द आया है, यहाँ पर जो टर्म आया है, यहाँ पर हिंदी में जो पद आया, मैं आपको वो समझाने जा रहा हूँ कि वो टर्म है क्या। कोई भी नंबर यदि किसी वेरिएबल के साथ लिखा जाता है, वेरिएबल का मतलब वहां पर x y z abcd कुछ भी हो सकता है, तो वेरिएबल के साथ लिखा जाएगा। तो जो नंबर वाला पार्ट होगा वो आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, और वेरिएबल वाला पार्ट जो है वो ये लिखा है। ऐसा ही नीचे वाले में जो वेरिएबल है वो आपका ये है, और जो नंबर वाला पार्ट है वो आपका ये है। तो 2x स्क्वायर ये नंबर पार्ट प्लस वेरिएबल। जब नंबर पार्ट प्लस वेरिएबल के साथ कोई चीज लिखी जाती है तो वो आपका एक टर्म कहलाता है। वो आपका टर्म होगा, वो आपका हिंदी में क्या होगा, एक पद होगा। यानी कि x y z abcd वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर जब लिखा जाएगा तो वो आपका एक टर्म कहलाएगा। ठीक है। अब ये जो 2 होता है वो यहाँ पर कोएफिशिएंट भी होगा। क्या होगा? कोएफिशिएंट भी होगा। किसका कोएफिशिएंट होगा? एक्स स्क्वायर का। 2 जो है वो एक्स स्क्वायर का यहाँ पर कोएफिशिएंट भी है। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर भी 2 ही है। ठीक है। तो ये नंबर पार्ट प्लस वेरिएबल मिला के हमको क्या मिलता है, एक टर्म मिलता है। इसको हिंदी में पद कहते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है इट इज अ चेन ऑफ टर्म, यानी कि बहुत सारे पद मिला के जब कोई सीरीज बनती है, जब कोई चीज बनती है तो उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो पॉलिनोमियल को हमने अलग अलग टर्म में नेम दिया है, अलग अलग टर्म में नेम दिया है। देखिए, नंबर 1 होता है आपका मोनोमियल्स। सबसे पहले होता है आपका मोनोमियल्स। सेकंड होता है आपका बाइनोमियल्स। थर्ड होता है आपका ट्राइनोमियल्स, और फोर्थ होता है आपका पॉलिनोमियल। ठीक है, ये होता है पॉलिनोमियल। हिंदी में लिख देते हैं। मोनोमियल्स का मीन्स होता है हिंदी में एक पदी, बाइनोमियल्स का होता है द्विपदी, ट्राइनोमियल्स का होता है त्रिपदी, और पॉलिनोमियल का मीन्स यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर कोई भी कुछ भी ले सकते हैं। पॉलिनोमियल का हिंदी नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 2 3। अब इन चारों टर्मों को समझेंगे अपन कि पॉलिनोमियल क्या होता है, मोनोमियल्स क्या होता है, बाइनोमियल्स क्या होता है, और ट्राइनोमियल्स क्या होता है। जब कोई नंबर केवल सिंगल टर्म में लिखा होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका मोनोमियल होगा। यानी कि जो मैंने यहाँ पर ये दो चीजें लिखी यहाँ पर मोनोमियल की कैटेगरी में इंक्लूड की जाएंगी। ये जो चीजें थी वो मोनोमियल होंगी। सेकंड देखते हैं बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स का मीन्स होता है द्विपदी। द्विपदी का मतलब जब किसी नंबर में दो टर्म आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे,
दो टर्म आ जाएंगे। देखिए आप दो टर्म में बीच में प्लस लगा हुआ है, दो टर्मों को प्लस लगा के एक साथ ऐड किया गया है। जब उसमें दो टर्म होंगे अलग अलग तो फिर आपका क्या कहलाएगा, वो बाइनोमियल्स कहलाएगा, मींस द्विपदी कहलाएगा हिंदी में। अब आ जाते हैं अपन ट्राइनोमियल्स में। ट्राइनोमियल्स में एक पद और बढ़ जाएगा 2x² प्लस y, मान लीजिए y प्लस मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, z लिख दिया, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि 1 2 और 3 तीन टर्मों को प्लस लगा के एक साथ जोड़ दिया गया है। जब ऐसा करते हैं तो आपका ट्राइनोमियल की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है आपको पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल क्या है, तो देखिए जब तीन से ज्यादा टर्म हो जाएंगे, तीन से ज्यादा टर्म हो जाएंगे तो आपका पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर ये पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल ये भी है, लेकिन इनका एक अलग से प्रॉपर नेम दे दिया गया है और बाकी किसी का अलग से प्रॉपर नेम नहीं दिया। तीन से ज्यादा जितने भी होंगे वो भी सब पॉलिनोमियल है और तीन से कम जितने भी होंगे वो भी सारे के सारे क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी पॉलिनोमियल की बात खत्म हो गई कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। पॉलिनोमियल मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब आती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मींस, डिग्री मींस बहुपद की क्या घात, बहुपद की घात। डिग्री आपने पढ़ी होगी पहले की क्लास में। मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है 2x³ प्लस 4x² प्लस 3y, ये लिखा हुआ है मान लीजिए। ठीक है, तो 3x कर लेते हैं। अब आप देखिए अच्छे से यहाँ पर जो घात दी गई है, जो डिग्री दी गई है, वो हाईएस्ट कौन सी है, हाईएस्ट कौन सी है 2 के 3। यहाँ पर 3 जो होगी हमारी डिग्री होगी। 3 क्यों डिग्री होगी, क्योंकि वो पूरे पॉलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट है, ये इसकी डिग्री कहलाती है। यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होगा, किसी भी पॉलिनोमियल में जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी, जो उसकी सबसे ज्यादा वाली घात होगी, वो आपकी डिग्री कहलाएगी। ठीक है, अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में यहाँ पर डिग्री में भी अलग अलग कैटेगरीज को इंक्लूड किया गया है। उन कैटेगरीज को देखते हैं। देखिए नंबर 1 जो होता है आपका लीनियर होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड होता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड होता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। बस इतना ही देखने की जरूरत है आपको, क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर होता है आपका, बस अब देखिए इनको हिंदी में देख लेते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल को कहेंगे रेखीय समीकरण, रेखीय बहुपद फर्स्ट। सेकंड वाले को कहेंगे द्विघातीय, द्विघातीय बहुपद। थर्ड वाले को कहेंगे त्रिघातीय। ये आपका हिंदी में हो गया क्या बोलते हैं, रेखीय, द्विघातीय और त्रिघातीय, ये तीनों इसमें हो गए। अब इनको देख लेते हैं। लीनियर का मतलब क्या होगा, लीनियर का मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल होगा जिसकी कोई पावर नहीं होगी, यानी कि किसी भी वेरिएबल के प्लेस पे उसकी कोई भी पावर नहीं होगी। वहां पर पावर क्या होगी, कुछ नहीं होगी। मींस जो पॉलिनोमियल है वो कुछ इस टाइप का दिखेगा आपको। आप देख सकते हैं यहाँ 3 वेरिएबल है, लेकिन तीनों में से किसी की भी पावर नहीं। यहाँ पर टर्म से कोई मतलब नहीं है, पावर नहीं होना चाहिए। पावर नहीं है तो वो कौन सा इक्वेशन पॉलिनोमियल है, लीनियर। फिर है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में क्या होगा, पावर जो होगी वो आपकी 2 से चालू होगी। क्वाड्रेटिक में पावर जो होती है हमारी पॉलिनोमियल में कहां से स्टार्ट होती है, 2 में, यानी कि जिसकी पावर 2 से स्टार्ट होगी वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होगा जिसमें वेरिएबल की जो पावर होगी वो पावर 3 से स्टार्ट होगी। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है 3x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 5। ये आपका जो होगा वो क्यूबिक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट इन दिस वीडियो। मैं इस वीडियो में इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल चैप्टर 2 की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम
पॉलिनोमियल और उनके कोएफिशिएंट के बीच रिलेशन को कैसे दिखाते हैं उसके बारे में सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगता है देन सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो।